फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टडी। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा कि मैं आप सबके लिए आईपीसी से रिलेटेड 600 प्लस एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, सिविल जज, एपीओ, लोअर पीसीएस सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी पहली वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलती रहे इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। इनको पढ़ने के बाद अब जो एमसीक्यू की सीरीज आएगी उनको आप इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, की देन है। इसका मतलब जो भारतीय दंड संहिता किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले जी की देन है। इसे महाराज्यपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1960 को मिली, लेकिन यह प्रवर्तन में 1 जनवरी 1862 से आई। कब से आई? 1 जनवरी 1862 से आई। विधि दो प्रकार की होती हैं। किस किस प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की विधि होती हैं, मौलिक विधि एवं प्रक्रिया विधि। कौन सी विधि? मौलिक विधि, प्रक्रिया विधि। मौलिक वे विधि हैं जो विधि क्या है इसको परिभाषित करती हैं। मौलिक विधि वे होती हैं जो विधि क्या है इसको परिभाषित करती हैं, जबकि प्रक्रिया विधि कार्यवाही के प्रक्रमों को बताती हैं। भारतीय दंड संहिता मौलिक विधि है। एमसीक्यू जब क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता कौन सी विधि है? यह मौलिक विधि है। यह दंड विधि के बारे में बताती है, यह अपराधों को भी स्पष्ट करती है। अपराध क्या है? अपराध क्या है? अपराध की कई परिभाषा अलग अलग विधि शास्त्रियों ने दी है। इनमें से प्रमुख भिन्न है। लॉर्ड रसेल के अनुसार अपराध की परिभाषा कठिन है। दंडनीय अपराध मौलिक रूप में दंड नीति पर आधारित रहता है। जो अपराध करते हैं वो दंडनीय होता है, जो दंड की नीति होती है उस पर बेस होता है, जो कि समय समय पर समाज के एक सशक्त समूह द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब जो कानून बनाया जाता है, जिस तरीके का क्राइम बढ़ता रहता है उस तरीके का क्राइम हमारी पार्लियामेंट बनाती है, उनको अधिकार प्राप्त है। ये लॉर्ड रसेल कहते हैं। कैनी बताते हैं कि अपराध ऐसे दोष हैं जिनकी अनुशासित दंडिक है एवं जो किसी द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि क्षम्य है तब सिर्फ क्राउन द्वारा। ये हमारे कैनी सर बताते हैं। ऑस्टिन के अनुसार अपराध वे दोष हैं जिनका निर्वहन संप्रभु या उसके अधिकारी करते हैं। इसका मतलब जो क्राइम करते हैं या तो पर्सन खुद करता है या किसी से करवाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार दंड 40 खंड, धारा 40 खंड 2 एवं 3 में वर्णित अध्यायों व धाराओं के अतिरिक्त अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। अपराध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। पहला कार्य या लोप, दूसरा मनुष्य, तीसरा दुराशय, चौथा दंड। कार्योलोप मीन्स एक्ट, मनुष्य मीन्स ह्यूमन बीइंग, दुराशय मीन्स मंसीरिया, फोर्थ वन इज पनिशमेंट। मंसीरिया, व्हाट इज मंसीरिया? मंसीरिया क्या है? दुराशय का तात्पर्य है कि द्वेषपूर्ण आशय। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक आशय ना हो तब उसका अकेला कार्य उसे दायी नहीं बनाता। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन क्राइम करने की नहीं है, वो सोच ही नहीं रहा कुछ क्राइम करने की, तो वह लायबल नहीं है। इसके लिए एक लैटिन सुक्ति है, एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेंसिट एरिया। स्पष्ट बिना आशय के केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। इसका मतलब किसी कार्य को करने से वह अपराधी नहीं है जब तक उसकी इंटेंशन ना हो। इस संहिता में उपयोग शब्द बेईमानी से, कपटपूर्वक, स्वेच्छा इत्यादि दुराशय की ओर ही है। इसका मतलब अगर वो बेईमानी करता है, कपटपूर्वक, स्वेच्छा
इत्यादि दुराशय की ओर ही हैं। अपराध के स्तर, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। अगर आपको क्राइम करना है तो उसके 4 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं? फर्स्ट वन इज आशय, सेकंड वन इज तैयारी, थर्ड वन इज प्रयत्न, चौथा फोर्थ वन इज अपराध। स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस, किसी भी अपराध की कुल 4 अवस्था होती हैं जो इस प्रकार हैं। आशय, आशय की क्या मीनिंग है? किसी अपराध की सर्वप्रथम अवस्था आशय है। किसी व्यक्ति के मन में किसी भावना का उत्पन्न होना ही आशय है। जैसे कि अगर हमें कोई क्राइम करना है, उसके बारे में हमारे मन में भावना तो उत्पन्न होगी कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे किसी का घर जलाना है। तो मुझे घर जलाने के लिए दिमाग में वो चीज़, अगर यार उसने मेरा गलत किया था, मुझे उसका घर जलाना है। उसका सेकंड स्टेज है तैयारी यानी प्रिपरेशन। आशय के उपरांत वाला स्तर तैयारी है, जैसे घर जलाने के लिए माचिस खरीदना, जहर प्राप्त करना, बंदूक उधार लेना आदि, ये तैयारी के अंदर आता है। इसकी तीसरी स्टेज है प्रयत्न यानी अटेम्प्ट। तैयारी के बाद अगला कदम प्रयत्न। प्रयत्न वह है कि यदि पूरा हो जाए तो अपराध हो जाएगा। अगर आप किसी क्राइम को करने गए और वो क्राइम नहीं हुआ या किसी कारणवश वो आप नहीं कर पाए तो वह क्राइम की सूची में नहीं आता। अपराध, फोर्थ वन इज अपराध। किसी कार्य का पूरा हो जाना अपराध है। अब आप ये कहेंगे कि प्रयत्न, सपोज अगर कोई किसी का मर्डर करने की कोशिश करता है, वो नहीं मरा, तो इसके लिए सजा है, इसके लिए सजा है। इसके लिए नीचे पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं कि किस पॉइंट में उसके लिए सजा दी गई है कि अगर वो उसका प्रयास करता है तो उसको सजा मिलेगी। जैसे तैयारी व प्रयत्न में अंतर, क्या अंतर है? प्रिपरेशन है अटेम्प्ट में किसी अपराध के लिए साधनों का एकत्रित मात्र तैयारी है। सपोज हमें किसी का घर जलाना है तो माचिस लाना, मिट्टी का तेल लाना, पेट्रोल और डीजल इत्यादि का लाना, ये सब तैयारी की सूची में आता है। पर अपराध पूरा करने की इच्छा रखते हुए कृत्य किया जाना प्रयत्न है। अगर मेरे मन में अपराध करने का मैंने सोच रखा है कि मुझे अपराध करना है तो उसका अटेम्प्ट है वो। तैयारी व प्रयत्न में अंतर इन वादों में किया गया था, मतलब इन केसेस में केस फाइल किया गया था। इंद्री बावजे AIR 1950 मद्रास, रामक्का का मामला 1884 मद्रास 5, अभयानंद बनाम बिहार राज्य। भारतीय दंड संहिता में दंडनीय आशय कि किस इंटेंशन में, किस आशय में आपको दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में केवल निम्न आशय ही दंडनीय है। एक तो दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन दोनों में आपको दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में दंडनीय तैयारी, भारतीय दंड संहिता में केवल निम्न तैयारी ही दंडनीय है। जैसे सेक्शन 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी। अगर आप भारत सरकार से युद्ध करना चाहते हैं, असला बारूद अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं, गोले बारूद आप ले रहे हैं, तो यह इस प्रयास में, इस तैयारी में आपको सजा मिलेगी। धारा 126 भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी। सपोज हमारे भारत के और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, अगर आप वहाँ जाके आतंक फैलाते हैं तो वो भी क्राइम की सूची में आता है। धारा 235 जाली सिक्के बनाने की तैयारी। जाली सिक्के की बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर में उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी। धारा 399 डकैती की तैयारी। अगर आप डकैती की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ऑफेंस है, वो भी एक क्राइम है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय प्रयत्न कि इस, मतलब आप क्या अटेम्प्ट ऐसा करेंगे जिससे आपको सजा मिलेगी। भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रत्येक अपराध का प्रयत्न दंडनीय है, मतलब आप कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे तो वो दंडनीय है। पर निम्न अपराधों के ही प्रयत्न प्रत्येक दंडनीय, मतलब सबसे पहले ये दंडनीय अगर आप ये करते हैं। फर्स्ट क्या है? धारा 307 हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर आप करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। और सेकंड वन इज धारा 308 सदोष मानव वध। सदोष मानव वध क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अनुसार जो भी कोई इस तरह के इरादे या बोध के साथ ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जिससे वह किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो वह गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। जैसे सपोज आप किसी शादी में गए
वहाँ आप डीजे पे डांस करके वहाँ तमंचा चला रहे हैं, तमंचे पे डिस्को कर रहे हैं। आपको ये तो नहीं पता ना कोई मर जाएगा, लेकिन अगर उससे कोई मर जाता है तो वैसे हत्या का दोषी नहीं होगा और उसी किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन उससे मर गया तो उस पर यह सजा का प्रावधान है, कल्पेबल होमोसाइड बोलते हैं। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न। अगर कोई बंदा आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। धारा 393 लूट का प्रयत्न। अगर कोई लूट का प्रयत्न करता है तो उन केसेसों में भी उसको सजा मिलेगी। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता के मूल स्वरूप में कुल 488 धाराएं थी। स्टार्टिंग में 488 धाराएं थी, पर अब कुल धाराएं कितनी हो गई सर? 511 एवं अध्याय 23 है। इनमें सबसे बड़ा अध्याय 17 है, जो धारा 378 से लेकर 462 तक है। सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसमें केवल एक धारा 511 है। ये हमारे बेसिक पॉइंट थे। इससे आगे हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई? एग्जिस्ट कब हुई? भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 से अस्तित्व में आई। संकेत: भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में 6 अक्टूबर 1860 को आई थी। उसी दिन इसे सब परिषद राज्यपाल से अनुमति मिली। उसी दिन इसको अनुमति मिल गई थी। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट इनमें क्रिएट हो जाता है। इंडियन पिनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई, वो थी कब अस्तित्व में आई? ये कब प्रवर्त हुई? ये हुई 1 जनवरी 1862 को। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले साहब। लेकिन गोवा, दमन, दीव व पौंडुचेरी में भारतीय दंड संहिता 1 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। पूरे देश के अंदर 1 जनवरी 1862 को हुई, लेकिन गोवा, दमन, दीव व पौंडुचेरी में 1 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। भारतीय दंड संहिता विधि है। इससे पहले भी मैंने बेसिक पॉइंट में आपको बताया, प्रक्रिया विधि है, मौलिक विधि है। प्रक्रिया व मौलिक विधि सभी सिविल विधि, ये मौलिक विधि है। भारतीय दंड संहिता एक मौलिक विधि है। यह विधि को परिभाषित करती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता किसकी देन है? भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मैकाले जी की देन है। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिसने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप बनाया, यानी ड्राफ्ट बनाया। प्रथम विधि आयोग कब बना? प्रथम विधि आयोग 1834 को बना। प्रथम विधि आयोग 1834 में बना। यह चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार था। दंड के सिद्धांत हैं सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकार के अतिक्रमण से है जिनका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से हो। यह किसके अनुसार है? ये कथन स्टीफन के अनुसार है। यही पेपर के अंदर स्टेटमेंट दी होती हैं, तो उन्हें हमें बताना होता है कि स्टेटमेंट है किसकी। अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है एवं वे क्षम्य नहीं होते, तथा यदि वे क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता। यह कथन किसका है? यह कथन कैनी का है। यह हमारी लीगल मैगजीन है। इसका मतलब है इग्नोरेशिया फैसिट एक्जुसेट का तात्पर्य होगा
इसका मतलब है कि तथ्य की भूल क्षम्य है। सपोज एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट है, दोनों का नाम अरुण है। किसी एक ने क्राइम कर दिया, उसके बदले दोनों का नाम अरुण है, पुलिस आई, एक अरुण के बदले दूसरे अरुण को लेगी जिसने क्राइम नहीं किया था, तो यह तथ्य की भूल है क्योंकि उसे बाद में छोड़ दिया जाएगा। यह सिद्धांत धारा 76 व 89 में है। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूसेट रिलेटेड टू शुद्ध तथ्यगत भूल क्षम्य है, संबंधित है। अभी जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले बताया, सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से, इसका बी आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 तथ्य भूल क्षम्य है के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने की विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्ण विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आवृत्त है। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट का तात्पर्य होगा विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने सभी जगह पॉलीथीन बनाना बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कंपनी पॉलीथीन बनाती है और कल को ये कहती है सर हमें तो पता ही नहीं था कि बैन किया हुआ, ये विधि की भूल है, इसका मतलब आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। इसका आंसर होगा सी। उसी से रिलेटेड ये भी है, द मैक्सिम इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट मीन्स, आंसर नंबर इज बी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, तथ्य की जानकारी ना होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट के सिद्धांत का तात्पर्य है विधि की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कारित कार्य के परिणाम से यह कहकर बचाव नहीं कर सकता कि उसे कानून विधि की जानकारी नहीं थी, जैसा भी पॉलीथीन के केस मैंने बताया। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट की तथ्य की भूल क्षम्य है। इस लैटिन सूत्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 76 व 89 में समावेशित किया गया है। मतलब तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है।